आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छी तरीके से अपने एग्जाम को लेकर के पढ़ रहे होगे, अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होगे। 8 मार्च को पेपर है आप लोगों का और अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होगे। 10 दिन बचा हुआ है, तो लास्ट टाइम पे क्या करना है, आपको किन किन बातों को ध्यान रखना है वो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। पहली बात तो जो आप लोगों ने कमेंट्स पूछे हैं कमेंट सेक्शन में और क्वेश्चन जो भी है उनको पहले ले लेंगे, फिर उसके बाद में जो आप 8-10 दिन में जो आपको करना है वो थोड़ा सा बेसिकली, क्योंकि क्या है कि मैं भी इस एग्जाम को दे करके आया हुआ हूँ और अभी ठीक ठाक से पोजीशन पे हूँ, तो पता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो क्या नहीं करना है उस पर थोड़ा सा कंसंट्रेट करके चीज़ों को करेंगे। पहली बात तो मोबाइल का एडिक्शन बिल्कुल नहीं। दूसरी बात, यूज़फुल चीज़ें देखनी है जो आपको मोटिवेट करे। तीसरी बात, टाइम को बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना है। और चौथी बात, 8 से 10 घंटे पढ़ाई करने के बाद में ज़्यादा सोचना नहीं है कि नहीं होगा कि नहीं होगा, ऐसा कुछ भी। छठी बात, मेडिकल को लेकर के बिल्कुल इशू नहीं होना चाहिए आपको। तो इतनी चीज़ों को ध्यान में रखिए कि आपको क्या-क्या चीज़ें नहीं करनी है। अब बात करते हैं कमेंट सेक्शन को लेकर के। कमेंट सेक्शन में आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं उनको लेकर के, कि कई बच्चों के ऐसे है कि सौरभ का है क्वेश्चन कि 150 नंबर है, सौरभ के अभी मॉक में आ रहे हैं 150, तो 150 पे अटक गया है इनका। तो ये नंबर अभी आ रहे हैं, आपको मैं 100% श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ, अगर आप मॉक में 150 160 तक नंबर लेकर के आ रहे हैं, आपके 10 नंबर बढ़ जाएंगे आपके जब आप एग्जाम में जाओगे। एग्जाम में पेपर जैसे ही आप दोगे, उसके बाद जैसे ही आओगे उसके आपके 10 नंबर आपको मॉक से बढ़े हुए मिलेंगे। इतना आप 100% सोच के चलिए। आप घबराइए मत कि नहीं यार मेरे नंबर बहुत कम आ रहे हैं, अभी बहुत कम हो रहे हैं। अब क्या करना है, चीज़ों को ऐसे करिए कि मॉक टेस्ट आपने बहुत दे लिया, अब उनको क्या एक्सप्लेनेशन देखिए, उनका एक्सप्लेनेशन पढ़िए, उनको एक्सप्लेनेशन को लिख लिया है जहाँ पे आपने, उनको कम से कम 2 से 3 बार आप रिवाइज कर लीजिए, जिससे कि जो आपकी गलतियां हुई हैं इन फ्यूचर में, जो आपका पेपर जो है पेपर जो है 8 मार्च को, वहाँ पे गलती ना हो, वो पेपर आपका अच्छा जाए। तो उसके लिए जो चीज़ें हैं वो कर लीजिए, यानी कि आपका जो एक्सप्लेनेशन है उसको देख करके 2 से 3 बार उसको देखिए और उसके बाद में अच्छे से पढ़ाई करिए। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखना है। आप ये मॉक टेस्ट के चक्कर में अब ना पढ़िए, अब मत करिए मॉक टेस्ट, अब बहुत लगा लिया आपने। ठीक है, अभी 26 फरवरी है, यानी कि आज शिवरात्रि का दिन है। 2 दिन अगर आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर आप जाना चाहते हैं तो 2 दिन आप मॉक और लगा लीजिए। मैं ये कहूँगा कि आप बंद कर दीजिएगा। अगर आपको लगाने का ही है तो 1 मॉक लगा लीजिएगा, 2-3 मॉक लगाने की जरूरत नहीं है। बस उसके एक्सप्लेनेशन जो आपने पहले लगा रखे हैं, 25-30 जो मॉक आपने लगा रखे हैं, उनका एक्सप्लेनेशन जरूर पढ़ लीजिए, जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। दूसरा देखते हैं कि महाकुंभ अलाउंस एसआई पर डे कितना मिलता है। ये बिग ड्रीमर्स का क्वेश्चन है। ऐसा कुछ नहीं है, महाकुंभ अलाउंस नहीं मिलता। ऐसा कोई भी कहीं प्रपोजल नहीं है कि महाकुंभ अलाउंस मिलता है या फिर कुछ भी। तो बिग ड्रीमर, ऐसा कोई कोई अलाउंस का नहीं होता कि आपको महाकुंभ अलाउंस भी मिले। यानी कि कुछ अलाउंसेस हैं जो मिलते हैं, एचआरए, टीए, डीए, आपको ट्रेवलिंग अलाउंस, टीए और जो भी है आपका, तो वो पर डे आपका भी 1000 रुपये हो गया, यानी कि 1000 रुपये सैलरी से हट करके 1000 रुपये आपको, अगर आप अपनी यूनिट को छोड़ते हैं तब मिलता है। ये हो गया है। तो महाकुंभ अलाउंस जैसी कोई चीज़ नहीं है। ठीक है। अ, और इसका क्वेश्चन है एक, इनका नाम नहीं पता सर। प्री में 112 है और डीपीएसआई के लिए कितना स्कोर करना है। तो अभी बहुत नंबर कम है आपके। प्री में 112 है तो प्री में बहुत नंबर कम है आपके, तो इसलिए आप कोशिश डीपीएसआई के लिए ना करके सीएसएफ एसआई के लिए करिए, या फिर सीआरपीएफ एसआई या फिर बीएसएफ एसआई। तो इसके लिए डीपीएसआई थोड़ा सा मैक्सिमम हाई, वही कहूँ तो 130 के अप्रॉक्स आपकी ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जाने वाली है, इससे ऊपर ही जाएगी, इससे नीचे नहीं जाएगी। तो आप लोग कोशिश करिए कि वो 130, आपके 112 नंबर है और अब दो वही 330 नंबर आपकी जाएगी कट ऑफ। तो कैसे ला सकते हो आप, 200 में 200 भी लाओगे तब भी नहीं हो पाएगा। तो समझ सकते हैं। इस बार तो डीपीएसआई के लिए नहीं, अगले साल आप कोशिश करिए कि डीपीएसआई आपको मिल जाए। अभी जो है सीएसएफ एसआई के लिए ट्राई करिए, और एक 180 195 तक लेके आएंगे तभी आपको सीएसएफ एसआई भी मिल सकती है। तो ये क्वेश्चन हो गया। और इसके बाद में सौरभ का है 170 एवरेज आ रहे हैं, सिलेक्शन के लिए 180 चाहिए। हाँ, 180 अगर आपको आ जाता है नंबर, और तब अगर आप दिल्ली के लिए लड़ रहे हो तो 340 के अप्रॉक्स ही आपका नंबर होना चाहिए। 340 के अप्रॉक्स अगर आपका नंबर है तब आप दिल्ली के लिए लड़िए, यानी कि 340 के अप्रॉक्स आपके नंबर आने चाहिए। तो इसमें मेंस में अच्छे नंबर आने चाहिए। आपके 180 अगर आते हैं और उसमें आपके अगर वही के 160 के अप्रॉक्स आपके नंबर है तो आपका सिलेक्शन 100% है। शिवानी का है प्री में 136 है और एवरेज 165 168 आ रहे हैं, और यूआर जनरल कैटेगरी डीपीएसआई के लिए कितना चाहिए प्लीज़ बताइए। शिवानी, अगर 160 नंबर आप 136 नहीं सॉरी 136 अगर आपके प्री में नंबर है
और अगर आपको मेंस में आपको दिल्ली पुलिस चाहिए तो मेंस के लिए अच्छे से कोशिश करिए, पढ़ाई करिए। आपको 180 के अप्रॉक्स नंबर इसमें लेकर के आएंगे, तब वहाँ पे आपका थोड़ा बहुत होता है कि कंपटीशन में रहेंगे। 180 185 नंबर लेकर के आइए। दिल्ली पुलिस की कट ऑफ जो है गर्ल्स की भी हाई जाती है, ऐसा नहीं है कि कम जाती है। तो क्योंकि इस बार वैकेंसी थोड़ा सा ही है, ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए कोशिश करिए कि आप नंबर इस बार अच्छे से खींचिए मेंस में। उसके लिए क्या है कि कहीं पे भी कुछ गलत नहीं होना चाहिए, PQRS भी आपके सही होने चाहिए, क्लोज टेस्ट भी आपका सही होना चाहिए, और आपके कंप्रिहेंशन सही होना चाहिए। और ये जो चीज़ें हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव, ये तो आपका कहीं बनता ही नहीं कि कोई क्वेश्चन गलत हो। तो इसके लिए इतना प्रैक्टिस करिए, इतनी प्रैक्टिस करिए कि आपको कहीं क्वेश्चन देखे तो आप कहोगे यार ये तो मैंने कर रखा है, ये तो मैंने कर रखा है। यानी कि इतनी प्रैक्टिस करनी है आपको, इतना आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, आपने सुना ही होगा। तो प्रैक्टिस आप करोगे तभी आपको सिलेक्शन हो पाएगा, दिल्ली पुलिस तभी मिल पाएगी शिवानी। तो राजपूत का है, प्रियांशु राजपूत का टेक्स्ट बुक फुल मॉक में क्या एवरेज है आप लोगों का, यानी कि उन्होंने क्वेश्चन पूछा किसी से, और मेरे तो 70 नंबर आ रहे हैं। विक्रम का क्वेश्चन है। अनिकेत का है एवरेज 175, अच्छे नंबर है अनिकेत, बढ़िया नंबर है, अच्छी कोशिश कर रहे हो। और मैं 100% श्योरिटी के साथ कर रहा हूँ कि आपका अगर 175 अभी मॉक में आ रहा है तो आपके 180 प्लस आपके नंबर आएंगे आप जब पेपर दोगे, ठीक है। तो कई बच्चों के क्वेश्चन हैं, और एक क्वेश्चन है, इनका नाम नहीं है, 133 से 155 के बीच इनका ऐसा एवरेज नंबर आ रहा है। क्योंकि कई बच्चों से मैंने पिछले वाले वीडियोस में पूछा था कि आप लोगों का कितना एवरेज आ रहा है, तो 133 से 155 के बीच में एवरेज आ रहा है, तो कोई बात नहीं, अच्छे नंबर हैं। आप लोगों के नंबर बढ़ेंगे, कब बढ़ेंगे, जब आप पेपर देने जाओगे। अभी क्या प्रैक्टिस करो, बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करो। अभी दिन में कम से कम 2 से 3 बार आप मॉक लगा ही रहे होगे। और अब बंद करके एक्सप्लेनेशन ध्यान पे दो, एक्सप्लेनेशन अच्छे से पढ़ाई करो, एक्सप्लेनेशन पढ़ो, ठीक है। अभी हैप्पी मलिक का है, सर स्कोर फ्लक्चुएट हो रहा है और ज़्यादा कभी 160 प्लस हो जाता है और कभी कभी ऐसा होता है कि 120 तक रहता है। तो नहीं, ओबीसी में 120 नंबर है, और कितने मार्क्स चाहिए सीआरपीएफ के लिए, ठीक है। 160 प्लस नंबर आ रहे हैं। कभी क्या होता है कि मॉक टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि मॉक टेस्ट अगर टफ आ रहा है तो थोड़ा सा आप समझ सकते हो कि मॉक टेस्ट अगर टफ है तो उसी हिसाब से आपके ही नंबर नहीं, और जितने भी बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनके भी नंबर उसी हिसाब से आपके फ्लक्चुएट होंगे। तो ऐसा परेशान होने की जरूरत नहीं। अगर मॉक टेस्ट टफ है तो थोड़ा सा कम नंबर जाएंगे, अगर मॉक थोड़ा सा होता है नॉर्मल है तो उसमें आपके नंबर बढ़ जाएंगे। तो कोशिश करिए कि आप ये थोड़ा सा समझिएगा कि पहले कि मॉक टेस्ट कैसा है आपका। उससे अगर आपके नंबर कम हो गए तो आप डिप्रेशन में चले गए कि यार मॉक टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं। तो ये चीज़ थोड़ा सा सोचना बंद करिए, मेडिकल के बारे में सोचना बंद करिए। ये जो चीज़ पहले मैं बता चुका हूँ आपको पहली लाइन में, तो वो सब चीज़ें कम करके आप अपने बस प्रैक्टिस पे करिए। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, तो ये ध्यान रखिए, ठीक है। आप परेशान मत होइए, एक्सप्लेनेशन को ध्यान देखते हुए पढ़िए, उस मॉक को बंद कर दीजिए, एक्सप्लेनेशन पढ़िए, ठीक है। और कोई क्वेश्चन हो, कोई कमेंट में आप जाकर के क्वेश्चन पूछ सकते हो, और कोई भी जानकारी आपको चाहिए हो तो और कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। आप लोगों के कई सारे कमेंट हैं, तो कमेंट भी ऐसे ही हैं कि आप लोगों के नंबर के अकॉर्डिंग है। तो अगले वीडियो में मैं सोचूंगा कि अगले वीडियो में आप लोगों का जो भी कमेंट्स हैं उनको लिया जाए, और जो आप कमेंट में जो क्वेश्चन पूछेंगे उन क्वेश्चंस को मैं अगले वीडियोस में दूंगा, ठीक है। और कोई जानकारी चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद और हैप्पी शिवरात्रि सभी को, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।